हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैकर में। आज हम इस वीडियो में 1 से 7 जनवरी 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, उन सबको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। इसलिए आपको पूरा वीडियो एक बार देखना है। मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि अगर आपने यह वीडियो एक बार देखा, तो पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में इस तरह का वीडियो आपको अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी डिटेल्स और क्वेश्चन बड़े ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में हम एक क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो उसका जवाब भी आप अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप इस पूरे वीडियो का यानी पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं दाएं तरफ ऊपर कॉर्नर में, वह है एन चंद्रशेखरन। इन्हीं को महाराष्ट्र सरकार ने जो है कि अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जितने भी राज्य और कोई कंट्री आए, उसके बारे में हम लोग मैप में भी देखते चलेंगे। इससे आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा, ताकि वह चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहें। ठीक है, इसको एक बार जरूर देखते चलिएगा। यहाँ पर जो इंडिया का मैप है, इस मैप में आपको रेड कलर का भाग दिख रहा है, वही है महाराष्ट्र। इसको आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हम उनको देखेंगे। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, आपको इमेज भी साथ में आ रहा है। उसके बाद है राज्यपाल। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये जो हाथ जोड़े टोपी लगाए बैठे हैं, वही है भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई सन 1960 को। लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में 48, राज्यसभा सीट है 19। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सबसे अधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। यहाँ पर 19 राज्यसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने मोइल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का कार्यभार पदग्रहण किया है? तो किए हैं आपके अजीत सक्सेना। आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही है अजीत सक्सेना। तो मोइल यहाँ आया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मोइल के बारे में जान लीजिए। तो मोइल का पूरा नाम होता है मैगजीन और इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह मिनी जो है कि नवरत्ना कंपनी है। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 22 जून सन 1962 को। मुख्यालय है नागपुर, इंडिया में, इसको याद रखना है। महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, वहीं पर इसका मुख्यालय है मोइल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर जो बनी है, वो बनी है लक्ष्मी सिंह। आपको इमेज में दिख रहे होंगे लक्ष्मी सिंह, यही उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर बनी है। ठीक है, तो यहाँ आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं क्वेश्चन। तो इस उत्तर प्रदेश आपको मैप में दिख रहा होगा, रेड कलर का जो भारत के मैप में है, वही है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ध्यान दीजिएगा कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको जरूर आप याद रखेंगे। उसके बाद है वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। उसके बाद है राज्यपाल। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये बाएं तरफ सबसे जो दिख रही हैं दाएं तरफ, वही है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। लोकसभा सीट है, जैसा कि मैं ऊपर ही बता चुका हूं आपको, कि सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। राज्यसभा सीट में भी सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो किया है ऑप्शन सी है जे सुंदरमन राममूर्ति। सुंदरमन राममूर्ति को BSE ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं, यही है सुंदरमन राममूर्ति। ठीक है, तो यहाँ आया है BSE। तो BSE के बारे में जान लीजिए। BSE का पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। 9 जुलाई 1875 को BSE का स्थापना हुआ था। ये टाइप जो है शेयर बाजार है। उसके बाद जो कंपनी अटेस्टेड है इससे, वो है 5310। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया है स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव को। ये दोनों भारतीय बैट्समैन हैं। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेटर हैं और सूर्य कुमार यादव
पुरुष क्रिकेटर हैं, भारत के ही हैं, तो दोनों लोगों को नामित किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वही है, एक है स्मृति मंधाना और है दूसरे सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ आया है आईसीसी। आईसीसी के बारे में जान लीजिए। आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना हुआ था 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई में। इतनी बातें आपको याद रखना है आईसीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है, ये मनाया गया है 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 का जो थीम है वो है परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। इसका जो पहली बार मनाया गया था इसको, वो 1 जनवरी 1999 को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस को हर साल 1 जनवरी को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों, धर्मों के बीच शांति स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को बढ़ाना है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो किए हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। तो यहाँ आया है राष्ट्रीय गंगा परिषद। तो ये क्या है? यह है नदी सफाई के लिए जिम्मेदार शीर्ष प्राधिकरण है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो किए हैं पश्चिम बंगाल में। आपको जो मैप में दिख रहा है रेड कलर का भाग, वही है पश्चिम बंगाल। इसी जगह पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ आया है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, आपको इमेज में दिख रही होंगी। राज्यपाल हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो लिए हैं ब्राजील के। याद रखिए, आपको इमेज में दिख रहा है साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राजील। यहीं के जो 39वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो हैं लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। ठीक है, यहाँ आया है ब्राजील। तो ब्राजील के बारे में जान लीजिए। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। भाषा है यहाँ पर पुर्तगाली बोली जाती है और सरकार जो है अध्यक्षमत संघीय गणराज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो संभाले हैं, याद रखिएगा, पंकज मोहन सिन्हा जो हैं भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंकज मोहन सिन्हा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है पंकज मोहन सिन्हा। इन्होंने ही भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाली है। तो यहाँ आया है वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। पंकज मोहन सिन्हा जो है एस प्रभाकरण का जगह लेंगे। वायुसेना के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, $20 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो बने हैं एलोन मस्क। टेस्ला के संस्थापक हैं एलोन मस्क। इन्होंने ही 200 मिलियन संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी? तो होगी कोलकाता में। इसको आपको याद रखना है। कोलकाता जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहीं पर हुगली नदी है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी नदी में अंडर वाटर मेट्रो का शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने जो है अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है अजय कुमार श्रीवास्तव को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजय कुमार श्रीवास्तव। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं दाएं तरफ वही है अजय कुमार श्रीवास्तव। तो यहाँ आया है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसका स्थापना हुआ था 10 फरवरी 1937 को। इसके संस्थापक हैं श्री M. चिदम्बरम चेट्टियार। ठीक है, श्री M. चिदम्बरम चेट्टियार। इसका मुख्यालय जो है इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन
नियुक्त किया है? तो एक यह है आपके बिहार राज्य का, याद रखिएगा, बिहार राज्य में मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ यह है बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। राज्यपाल हैं फागू चौहान बिहार के। स्थापना हुआ था बिहार का 12 मार्च 1912 को। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो लिखा है काकी माधव राव ने। ब्रेकिंग बैरियर जो बुक है उसको लिखा है काकी माधव राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सुमित्रा सेन यह एक बंगाली गायक थी, हिंदी फिल्मों में भी यह काम कर चुकी हैं। तो यह एक गायिका थी जिनका हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ब्रेल लिपि जो होती है, जो कि दिव्यांग लोग होते हैं, यानी आँख से जिनको दिखाई नहीं देता, उनको पढ़ने के लिए जो लिपि का प्रयोग किया जाता है उसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो इसका जो संस्थापक थे लुईस ब्रेल, ध्यान दीजिएगा, लुईस ब्रेल का जन्म दिवस होता है 4 जनवरी को, इसीलिए उनके सम्मान में ब्रेल दिवस जो है मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो इससे के बारे में जान लीजिए, पहली बार जो मनाया गया था 4 जनवरी सन 2019 को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? तो जैसा मैं बताया कि ब्रेल लिपि के जो जन्मदाता थे लुईस ब्रेल का जन्म दिवस होता है 4 जनवरी। 1809 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो भारत पे ने अपना सीईओ नियुक्त किया है नलिन नेगी को। नलिन नेगी को, आपको जो इमेज में दिख रहे हैं यही है नलिन नेगी, इन्हीं को भारत पे ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो यहाँ आया है भारत पे, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। तो इसका स्थापना हुआ था 20 मार्च सन 2018 को भारत पे का। संस्थापक है इनके अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी। ये दोनों लोग जो हैं, अश्विन ग्रोवर है और शाश्वत नकरानी। अश्विन ग्रोवर जो आपको आगे इमेज में दिख रहे हैं वही है अश्विन ग्रोवर, और शाश्वत जो नकरानी है वो पीछे ब्लैक शर्ट जो पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए, वही है शाश्वत नकरानी। इसका मुख्यालय जो है भारत पे का वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो गान नगाई उत्सव ये मनाया गया है मणिपुर में। आपको जो इमेज में दिख रहा है रेड कलर का छोटा सा, भारत के पूरब में वही है मणिपुर, ठीक है। यह नागालैंड के नीचे है स्थित, यह राज्य है छोटा सा, यहीं पर मनाया गया है गान नगाई उत्सव, ठीक है। तो यहाँ आया है मणिपुर। तो मणिपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। राज्यपाल हैं लागड़ेसन, जो चश्मा लगाए हुए हैं सफ़ेद कलर के, वही हैं शर्ट पहने हुए लागड़ेसन। स्थापना हुआ था मणिपुर का 21 जनवरी सन 1972 को। लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है मणिपुर से, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है, वो क्या है? कोलकाता में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साड़ी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो साड़ी महोत्सव शुरू हुआ है नई दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नई दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में जान लीजिए आप लोग। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, ये भी आपको इमेज में दिख रहे होंगे। उसके बाद है, इसका स्थापना हुआ था दिल्ली का राज्य के रूप में, इसको जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को मिला था, और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में 1992 में घोषित किया गया था। लोकसभा सीटें कुल 7 हैं दिल्ली में, राज्यसभा सीटें हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है? गंगा विलास को लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है डिब्रूगढ़ से। याद रखिएगा, यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दूरी तय करेगी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कहाँ पर इमोइनू इरप्ता महोत्सव मनाया गया है? तो मनाया गया है मणिपुर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में अभी हम लोग बताए हैं गान नगाई महोत्सव मनाया गया है, वहीं पर इमोइनू इरप्ता महोत्सव भी मनाया गया है।
आपको इमेज में मणिपुर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जान लीजिए। पिछले में तो हम लोग जाने हैं लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, मुख्यमंत्री, अन्य चीज़ें मणिपुर के बारे में आप जान लीजिए। इसका क्षेत्रफल जो है 22,327 वर्ग किलोमीटर है मणिपुर राज्य का। लिंगानुपात है 987। भाषा जो मणिपुर में बोली जाती है वो है मणिपुरी। जनसंख्या मणिपुर का टोटल है 27,21,756। साक्षरता है मणिपुर का 79.85 यानी 79.85% जो है यहाँ का लिटरेसी रेट है। जिलों की संख्या टोटल मणिपुर में 9 है। इतनी चीज़ें आपको मणिपुर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कनिंघम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे एक अंतरिक्ष यात्री। ध्यान दीजिएगा, ये नासा के एक साइंटिस्ट थे और ये अंतरिक्ष यात्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसन मू को किस बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो जेसन मू जो है, ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपको इमेज में जो दिख रहे हैं वही है जेसन मू, ठीक है। तो यहाँ आया है आपका बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसका स्थापना हुआ था 29 जनवरी सन 2010 को। संस्थापक जो हैं वो है ओसीबीसी बैंक। याद रखिएगा, ओसीबीसी बैंक के अंतर्गत बैंक ऑफ सिंगापुर का स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है। और ओसीबीसी जो आया है इसका पूरा नाम है ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक 6 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं वह हैं संयम मेहरा। आपको जो इमेज में दिख रहे हैं वही है संयम मेहरा। इन्हीं को रत्न आभूषण परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजेश राकड़े को वाइस चेयरमैन चुना गया है रत्न आभूषण परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है केरल में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरल राज्य। तो यहाँ आया है केरल। आपको इमेज में दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा तमिलनाडु के बगल में, ठीक है। यही है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। उपराज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। स्थापना हुआ था केरल राज्य का 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए बढ़ावा के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आया है इसरो। इसरो का जो पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक जो इसके थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ध्यान दीजिएगा, इसरो के संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक की राजधानी भी है। उसके बाद है इसरो, जैसा कि मैं बताया हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ। यहाँ पर आया है माइक्रोसॉफ्ट, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 को। संस्थापक इसके थे बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है वो है रेडमंड वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो वर्तमान में सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो है सत्या नडेला, ठीक है। तो एस सोमनाथ यहाँ मैं बताया था। तो एस सोमनाथ वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो किया है बंधन बैंक ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बंधन बैंक। तो यहाँ आया है बंधक बैंक, तो इसके बारे में जान लीजिए। इसका स्थापना हुआ था 23 अगस्त सन 2015 को। संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष, आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है बंधन बैंक के संस्थापक। मुख्यालय बंधन बैंक का कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इसके अनूप कुमार सिन्हा है, वो आपको इमेज में दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के वीकली करंट अफेयर का वीडियो। पिछले सप्ताह का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब जान लेते हैं। पिछले सप्ताह में मैं पूछा था आपसे क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है
अनुष्का शर्मा को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, अनुष्का शर्मा। अब इस सप्ताह का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जैसा कि मैं ऊपर ही बताया था कि मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है। क्वेश्चन है, साड़ी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तब भी बताइएगा, वीडियो खराब लगे तब भी बताइएगा, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। आप अपनी राय भी इस वीडियो से रिलेटेड दे सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।